राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंचन महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुकुल चला। इसी से आगे चलकर हे वंश प्रतक हुआ, जिसमें महाराज सम्राट कर्तवीर्य अर्जुन ने जन्म लिया। दूसरी शाखा में दो प्रमुख वंश चले, वर्ष्णी यम अंधक। इन्हीं में से वर्ष्णी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और इसी वंश में उनसे एक पीढ़ी पहले यादव वीर अक्रूर का जन्म हुआ। वे श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के चचेरे भाई थे। अक्रूर के पिता का नाम शवफलक था। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे जहाँ भी रहते थे वहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था। इससे शवफलक की प्रसिद्धि बहुत थी। एक बार काशी में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जैसे वहाँ भयानक अकाल पड़ गया और प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। काशीराज शवफलक की प्रसिद्धि से अवगत थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राज्य में बुलाया। शवफलक के काशी पहुँचते ही वहाँ वर्षा होने लगी और दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। काशीराज की गांधिनी नामक एक कन्या थी। शवफलक का आभार मानते हुए उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। दोनों प्रसन्नतापूर्वक मथुरा लौट आए। गांधिनी से शवफलक को 13 पुत्र एवं एक कन्या प्राप्त हुई। उनमें से अक्रूर सबसे ज्येष्ठ थे। अन्य पुत्रों के नाम थे आसंग, मारमे, मर्धुर, मृदु, विद, गिरि, धर्मव्रत, सुकर्मा, क्षेत्रोपेश, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, यम, प्रतिवाहु तथा कन्या का नाम था सुचिरा। अक्रूर का विवाह यादव कुल की ही एक कन्या उग्रसेना के साथ हुआ। उग्रसेना से अक्रूर जी को देवयान और उपदेव नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं कि अपने पिता का गुण अक्रूर में भी आया और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि फैल जाती थी। उनके पिता शवफलक महाराज उग्रसेन की सभा में मंत्री थे और उनके बाद अक्रूर ने भी उन्हीं की सभा में मंत्री और सेनानायक का पद संभाला। आगे चलकर महाराज उग्रसेन के पालित पुत्र कंस ने अपने पालक पिता को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और मथुरा के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। वो अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए उसने उसका विवाह यादव श्रेष्ठ वासुदेव के साथ करवाया। किंतु भविष्यवाणी द्वारा यह घोषित किए जाने के बाद कि देवकी का 8वां पुत्री उसका काल बनेगा, उसने देवकी और वासुदेव को कारावार में डाल दिया और एक एक करके उसके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र को योगमाया ने वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और 8वें पुत्र श्री कृष्ण को वासुदेव ने ब्रज में यशोदा को सौंप दिया और उसकी पुत्री जो वास्तव में योगमाया थी उसे लेकर कारागार में वापस आ गए। कंस ने समझा यही बालिका जो देवकी की 8वीं संतान है उसका वध करेगी। उसने उनका वध करने का प्रयत्न किया, किंतु योगमाया ने यह घोषणा कर दी कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है। अब तो कंस ने हर संभव प्रयास कर लिया, किंतु श्री कृष्ण का क्या बिगड़ता उसका अंत निकट देख स्वयं देव ऋषि ने उसे सुझाव दिया कि वह कृष्ण बलराम को मथुरा आमंत्रित करे और उनका नाश कर दे। कंस को यह सुझाव बड़ा पसंद आया, किंतु उन्हें लेने कौन जाए। बहुत सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि इस कार्य के लिए अक्रूर जी को ब्रज भेजा जाए। अक्रूर जी समस्त यादव वंश में सम्मानीय थे। कंस जानता था कि उनका कहना नंद कभी नहीं टाल सकते। उन्होंने अक्रूर से कहा कि शीघ्र जाकर उनका निमंत्रण कृष्ण बलराम को दे और उन्हें लेकर तत्काल मथुरा लौटे। अक्रूर ये जानते थे कि वास्तव में कंस की योजना क्या है, किंतु वे श्रीरी और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण बलराम के दर्शनों की लालसा से उन्होंने कंस की बात मान ली और ब्रज पहुँचे। वहाँ नंद और कृष्ण बलराम ने उनका बड़ा स्वागत किया। अक्रूर ने उन्हें यह बता दिया कि वे कंस का निमंत्रण लेकर आए हैं, किंतु कंस उन्हें छल से मार डालना चाहता है। श्री कृष्ण और बलराम ने सहर्ष चलना स्वीकार किया ताकि पृथ्वी से एक पापी का नाश हो। अक्रूर जी जब उन्हें लेकर चले तो सारा ब्रज उनके पीछे चला। वहाँ की सभी गोपियों ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और उन्हें जाने से रोकने लगी। ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण बड़े भावुक हो गए। तब अक्रूर जी ने ही सभी गोपियों को समझाया और बड़ी कठिनाई से वहाँ से निकले। अक्रूर जी के मन में यह संदेह था कि कंस मार्ग पर भी उन पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को छिपकर रहने को कहा।
उन्होंने कहा था कि वे यमुना में डुबकी लगाएंगे और चौथी डुबकी लगाते ही सभी सैनिक कृष्ण बलराम की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर आ जाए। जब वे यमुना तट पर पहुंचे तो अक्रूर योजना अनुसार यमुना में स्नान करने पहुंचे। उधर श्री कृष्ण ने उनकी शंका का निवारण करने का निश्चय किया। जैसे ही अक्रूर जी ने पहली डुबकी लगाई तो उन्हें कृष्ण बलराम जल के अंदर दिखाई दिए। वे तुरंत बाहर निकले तो उन्होंने देखा दोनों को रथ पर ही बैठे देखा। अब तो वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई तो उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को क्षीर सागर में बैठे देखा। वे पुनः बाहर आए और देखा कि कृष्ण बलराम तो रथ पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब अक्रूर जी ने तीसरी डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण और बलराम को साक्षात श्री हरि विष्णु और शेषनाग के अवतार में देखा। समस्त देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, परमपिता ब्रह्मा सहित उन्हें घेरे थे और उनकी स्तुति कर रहे थे। अब तो अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं। वे तत्क्षण अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो गए और अपने भाग्य पर गर्व करने लगे कि उन्हें स्वयं नारायण के दर्शन हुए। भला श्री हरि के अवतार का कोई क्या बिगाड़ सकता है। यही सोचकर उन्होंने चौथी डुबकी लगाई ही नहीं और कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा पहुंचे। वहां कंस ने उन दोनों की मृत्यु का बहुत प्रयोजन कर रखा था, किंतु सब विफल हुआ। श्री कृष्ण ने अंततः कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता और नाना उग्रसेन को स्वतंत्र कराया। महाराज उग्रसेन पुनः मथुरा की गद्दी पर बैठे। उन्होंने अक्रूर जी को राज्य में बहुत सम्मानित पद दिया और फिर जब कृष्ण बलराम की शिक्षा पूर्ण हुई तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हस्तिनापुर में महाराज पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र सम्राट बने हैं, अतः वे जाकर हस्तिनापुर का समाचार लेकर आए। तब अक्रूर हस्तिनापुर जाकर वहाँ का सारा समाचार श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के वश में होकर पांडु पुत्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने ये निश्चय किया कि आगे चलकर वे उन्हें अवश्य ही न्याय दिलाएंगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का सम्मान कर उन्हें उच्च पद पर प्रदान किया और उनके सुझाव और महाराज उग्रसेन के मार्गदर्शन के न्यायपूर्ण मथुरा का राज्य संभाला। बाद में जरासंध के आक्रमणों से तंग आकर उन्होंने मथुरा का त्याग किया और द्वारिका नामक नगरी बसाई। अक्रूर जी वहाँ भी बड़े मान्य पद पर आसीन हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने नगर का कोषाध्यक्ष बनाया। उसी नगर में सत्राजित नामक एक सम्मान्य यादव रहते थे। उन्होंने सूर्यदेव से समयांतक नामक एक मणि प्राप्त की थी, जिसे जितना चाहो उतना स्वर्ण प्राप्त होता था। श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि उस मणि का दुरुपयोग न हो, सत्राजित से उसे महाराज उग्रसेन को भेंट करने को कहा, किंतु सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित वो मणि पहनकर आकेट को गया, जहाँ एक सिंह ने उसे मार डाला। उस सिंह के पास एक बहुमूल्य मणि देखकर तक्षराज जामवंत ने उसे मारकर मणि अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। उधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उसके भाई का वध कर उस मणि को चुरा लिया है। श्री कृष्ण उस लाछन को मिटाने के लिए उस मणि की खोज में निकले और जामवान को परास्त कर उस मणि और उनकी पुत्री जामवंती को प्राप्त किया। जब सत्राजित ने यह सुना कि उसे बड़ी ग्लानि हुई, उसने अपनी पुत्री सत्यभामा और वो मणि श्री कृष्ण को प्रदान की, किंतु श्री कृष्ण ने उस मणि को सत्राजित को ही लौटा दिया। एक बार जब श्री कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गए हुए थे, उस समय देवयोग से अक्रूर का मन धर्म से भटक गया। उन्होंने सद्धनुआ को यह सुझाव दिया कि वो सत्राजित का वध कर उस मणि पर अधिकार जमा ले। सद्धनुआ ने ऐसा ही किया। अपने पिता को मृत देखकर सत्यभामा रोते हुए हस्तिनापुर पहुंची और श्री कृष्ण को सब बताया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वे तत्काल बलराम के साथ द्वारका लौटे और सद्धनुआ के वध का निश्चय कर लिया। जब सद्धनुआ ने यह सुना तो उसने वो मणि अक्रूर जी को दे दी और भय से स्वयं भाग निकला। जब श्री कृष्ण ने अक्रूर से उस मणि के बारे में पूछा तो उन्होंने असत्य कह दिया कि सद्धनुआ उसे लेकर भाग गया है। श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया और मिथिला के निकट उसे युद्ध कर उसका वध कर दिया, किंतु उन्हें मणि नहीं मिली।
जब बलराम वहाँ पहुँचे तो मणि को वहाँ न पाकर विदर्भ चले गए। जब श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुँचे तो प्रजा ने पुनः उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने समयांतक मणि के कारण सद्धनवा का वध कर दिया और स्वयं बलराम को प्रसन्न कर दिया। उधर अक्रूर को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण वापस आ गए हैं तो उन्हें लगा कि उनका भेद खुल जाएगा। इसी कारण वे उस मणि को लेकर काशी चले गए। अक्रूर और समयांतक के द्वारिका से दूर होने पर वहाँ वर्षा होनी बंद हो गई। ये देखकर श्री कृष्ण ने स्थिति को संभालने के लिए काशी की यात्रा की, जहाँ पर अक्रूर ने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें समयांतक मणि वापस कर दी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और वो मणि भी उन्हें ही दे दी, किंतु उन्होंने अक्रूर से वचन लिया कि वे और मणि कभी द्वारिका से दूर नहीं जाएंगे ताकि कभी वहाँ दुर्भिक्ष ना पड़े। उसके बाद अपने मृत्यु पर्यंत अक्रूर सदैव द्वारिका में ही रहे। श्री कृष्ण के निर्वाण लेने के जब उन्होंने भी अपने देह का त्याग किया तो उनकी पत्नी ने वनवास लेने का निश्चय किया। उस समय श्री कृष्ण के पुत्र व्रज में उन्हें रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। स्कंद पुराण के अनुसार अक्रूर पूर्व जन्म में चंद्र नाम के एक ब्राह्मण थे जो हरिद्वार निवासी देवशर्मा नामक एक अत्रि गोत्र के ब्राह्मण के शिष्य थे। बाद में चंद्र ने देवशर्मा की पुत्री गुणवती से विवाह किया। यादव समाज में अक्रूर जी का एक विशेष सम्मान है जो उनके गुण अनुरूपी ही हैं। जय श्री कृष्ण। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।